हेलो फ्रेंड्स। आज हम बनाने जा रहे हैं एक सिंधी थाली। ये सिंधी थाली आप लंच या डिनर किसी भी चीज़ में यूज़ कर सकते हैं। ये सिंपल घर का बना हुआ सिंधी खाना है, बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही मज़ेदार है। तो यहाँ मैं मल्टीटास्किंग करूँगी, कुकिंग करूँगी, तो तीनों डिश हम एक साथ बनाएंगे। यहाँ मैंने बैगन को इस तरीके से काट लिया, इस तरीके से कट्स लगा लिए हैं और बैगन में मैंने हल्का सा नमक लगा के रख दिया है। हम अपनी सारी डिशेस की तैयारी एक साथ करेंगे ताकि हम विद इन 30 मिनट्स हम पूरी थाली बना के रेडी कर लेंगे। ये मैंने यहाँ पे आधा किलो पालक ले ली है, जिसको मैंने कट कर लिया है और अच्छे से धो लिया है और 3-4 बार धो के फिर मैं इसको ऐड कर दे रही हूँ कुकर में। पालक की मैंने सारी मोटी मोटी डंडियाँ हटा दी थी, तो कट करके सब कुछ करने के बाद ये करीब पाव भर बच जाती है। अच्छे से गंदे पत्ते हटा दीजिए, कट कर दीजिए और धो के इसे हमने कुकर में ऐड कर दिया। अभी मैंने कुकर में कोई भी तेल या कुछ भी ऐड नहीं किया है, केवल पालक ऐड करी है, 3 से 4 हरी मिर्च कटी हुई, एक प्याज बारीक कटा हुआ। ये जो हमारी सिंधी साई भाजी बन रही है ना, ये बहुत ही आसान और बहुत टेस्टी होती है। एक बड़ा टमाटर मैंने बारीक कटा हुआ और 1 इंच अदरक का टुकड़ा बारीक कटा हुआ। हम सारी चीज़ों को एक साथ मिला के इसमें डाल देंगे। इसे हम सिंधी में साग भी बोलते हैं और साई भाजी भी। यहाँ पे एक मीडियम साइज़ का आलू मैंने कट करके इसमें ऐड किया है। अब यहाँ पे मैंने 2 से 3 मुट्ठी चने की दाल आधा घंटा पहले भिगो के रख दी थी। भिगोने से क्या होता है, दाल अच्छे से फूल जाती है। वो दाल भी हम इसमें यहाँ पे ऐड कर देंगे। ये हमारी एक ही कुकर में बन के सब्ज़ी तैयार हो जाती है, बहुत ज़्यादा बर्तन नहीं फैलाने पड़ते हैं और ये साई भाजी बहुत ही बढ़िया बनती है। अब यहाँ पे हम ऐड कर देंगे पानी। पानी बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करना पड़ता है, बस इतना कि सब कुछ उसमें डूब जाए, क्योंकि पालक अभी हमारा पानी छोड़ती भी है। यहाँ मैंने ऐड कर दिया स्वाद अनुसार नमक, हल्दी आधा चम्मच कुटी लाल मिर्च। बस अब हम क्या करेंगे, इस कुकर को ढक्कन लगा देंगे और इसे 4 से 5 विसल आने देंगे और उसके बाद 2 से 3 मिनट हम इसको सिम गैस करके रख देंगे। तो चलिए कुकर को हम रख देते हैं दूसरी साइड और अब हम अपनी दूसरी डिश की तैयारी करते हैं। आज मैं बनाने जा रही हूँ साई भाजी के साथ छुड़ी खिचड़ी। आप चाहें तो इसका कॉम्बिनेशन पुलाव के साथ भी कर सकते हैं। पुलाव की रेसिपी मेरे चैनल पे डली हुई है। और आज मैं ना एक सिंपल जो बिल्कुल घर का सिंधी खाना होता है ना, सिंपल खाना बना के बता रही हूँ आपको। तो ये यहाँ पे मैंने जितने भी आप चावल लेना, उसमें एक छोटी सी मुट्ठी हमें हरी छिलके वाली दाल डाल देनी है और दोनों चीज़ों को भिगो के मैंने आधे घंटे पहले ही रख दिया था। तो चावल और दाल अच्छे से फूल जाते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। पानी सबके घर में जो चावल होते हैं वो अलग अलग क्वांटिटी में पानी डलता है, नए पुराने के हिसाब से। तो बस हम इसे ना बिल्कुल चावल जैसा बनाएंगे, बिल्कुल भी गीला नहीं बनाएंगे। तो यहाँ मैंने ऐड कर दिया है नमक और यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है थोड़ा सा ऑयल। हर लेडीज़ किचन में हमेशा मल्टीटास्किंग करके कुकिंग करती है और फटाफट खाना बनाती है, तो मैं आज आपको बिल्कुल उसी पैटर्न में दिखा रही हूँ कि हम आधे घंटे के अंदर खाना बना के किचन से फ्री हो जाएंगे। तो सिस्टमैटिक अगर हम करें तो खाना बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। तो चलिए, अब ये मैंने यहाँ पे खिचड़ी की भी तैयारी कर ली है। अब इसको भी मैं बैग पे ट्रांसफ़र कर दूँगी और अब हम चलेंगे अपने वापस से बैगन पर। जो हमने बैगन में नमक लगा के रखा था ना, अब हम उसे कंप्लीट करेंगे। तो चलिए, इसको मैं पीछे चढ़ा देती हूँ। जब तक इसका पानी नहीं सूख जाता तब तक हम इसे हाई फ्लेम पे ही रखेंगे, जब तक जितना हमने चावल में पानी डाला है ना वो सूख जाएगा। मोस्टली यही होता है कि जितने हमारे चावल होते हैं उससे 3 गुना पानी चावलों में डल जाता है। फिर भी कई बार चावलों की क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है कि पानी कितना डालना है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऑयल ऐड करूँगी, क्योंकि यहाँ पे मैं बनाने जा रही हूँ तरियल वांगण। अच्छा, मैंने कौन कौन सी डिश बनाई है, एक तो मैंने बनाई है साई भाजी, सिंधी साई भाजी, छुड़ी खिचड़ी, और यहाँ मैं बनाने जा रही हूँ साइड डिश में बनाने जा रही हूँ मैं तरियल वांगण। नमक लगाया था तो थोड़ा सा बैंगनों को अच्छे से निचोड़ लेंगे, स्क्वीज़ कर लेंगे, ताकि जो पानी उसमें छोड़ा होगा ना वो हट जाएगा। तो तेल में डालते वक्त ना ये ज़्यादा उछलेंगे नहीं। तो अब हम इसमें इस तरीके से इसको प्लेस कर देंगे और उलट पुलट के हमें इसे ब्राउन होने तक ना अच्छे से फ्राई कर लेना है। नमक लगाने से क्या होता है, बैंगन में अच्छे से अंदर तक नमक चला जाता है।
अब इसी तरीके से हम इसे हाई फ्लेम पे उलट पुलट के अच्छा सा गोल्डन क्रिस्पी होने तक सेक लेंगे। इसे बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं सेकना है, थोड़ा सा मीडियम फ्लेम रखनी है, क्योंकि इसमें कलर आने के साथ साथ इसका अंदर से गलना भी ज़रूरी है। एक तरफ से जब थोड़ा पकने लगे तो उसको पलट दीजिए ताकि ये दूसरी तरफ से भी पक जाए। हम इसमें कट इसलिए लगाते हैं कि इसमें मसाला जब हम डालेंगे तो बहुत अच्छे से मसाला भी इसमें अंदर चला जाता है। ये बैगन बहुत ही टेस्टी बनते हैं, इन्हें आप दाल चावल के साथ भी बना सकते हैं। कभी गेस्ट आएँ तो इस तरीके से बैगन बना के रखिए तो भी बहुत बढ़िया लगते हैं। एक तरफ हमारे जो चावल हैं उनका पानी धीरे धीरे सूख रहा है और वहाँ पे कुकर में भी सीटी आ रही है। जब तक ये बैगन फ्राई हो रहे थे तब तक मैंने सैलेड भी रेडी कर लिया है, तैयार कर लिया है। और ये देखिए बैगन हमारे रेड इतने ही रेड करने हैं हमें। अब हम इन सारे बैगनों को तेल में से निकाल के किसी भी फ्राइंग पैन में या तवे पे भी आप ये चीज़ कर सकते हैं, निकाल लेंगे इसको मसाला डालने के लिए। तो चलिए अब इसी जब तक ये बैगन वगैरह फ्राई हो रहे थे तब तक मैंने आटा भी गूंद के रख लिया था अपना। वहाँ आप देख रहे हैं चावल का पानी भी सूखता जा रहा है। यहाँ देखिए चावल का पानी में बहुत कम कसर बची है, बस ये सूखने ही वाला है। अब हम इसमें क्या करेंगे, थोड़े से मसाले डालेंगे बैगन में। नमक हल्का सा हमने डाला ही हुआ है तो नमक हम थोड़ा सा कम डालेंगे इस टाइम पे। थोड़ा सा मैं इसमें साइड्स में ना ऑयल डाल दूँगी, बहुत कम से ऑयल में सिक जाएंगे ये, क्योंकि पहले से तले हुए हैं। कुकर में सीटियाँ आ गई हैं, मैंने साग का गैस बंद कर दिया है। चावल का पानी भी आप देख सकते हैं हमारा बिल्कुल सूखने पे जा रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, चावल में जब बिल्कुल इस तरीके से पानी सूख जाए और हल्का सा मॉइस्चर बच जाए, उस टाइम पे हम गैस को बिल्कुल सिम कर देंगे और एक ढक्कन से ढक देंगे ताकि अभी ये 2 मिनट तक स्टीम होएंगे अंदर। अब यहाँ पे मैंने हल्का हल्का सा इस पे नमक स्प्रिंकल कर दिया था, क्योंकि थोड़ा नमक हमने पहले भी डाला था। यहाँ मैंने थोड़ा सा हल्दी पाउडर स्प्रिंकल किया है। थोड़ी सी कुटी लाल मिर्च डालेंगे हम इस पे। इसे आप तवे पे भी बना सकते हैं, ये तवा बैंगन फ्राई भी कह सकते हैं, हम लोग सिंधी में इसको तरेल वांगण कहते हैं। थोड़ा सा पिसा धनिया, चलिए अब हमें इसे क्या करना है, जिस साइड हमने मसाले डाल दिए हैं 1 मिनट के बाद हमें क्या करना है, इस पे डाल दिया हमने थोड़ा सा हरा धनिया, क्योंकि हरे धनिए से भी ना और अच्छा क्रिस्पी और अच्छा भी हो जाता है। अब हम इनको ना पलट देंगे। ये सारा प्रोसीजर जो हम करेंगे ना सेकने का, इस टाइम हमें गैस की फ्लेम को बिल्कुल स्लो रखना है, एकदम स्लो, ताकि हमारे मसाले जले नहीं। तो हम दूसरी साइड पलट देंगे इन्हें। बस इसी तरीके से दोबारा दूसरी तरफ भी हमने धनिया डाल दी है। अब अच्छे से इसे टॉस करते हुए 1-2 बार हर साइड से पका के मसाले भी हमारे पक जाएंगे और ये हमारा बैंगन भी बनके रेडी हो गया है। चलिए यहाँ पे मैं पापड़ सेक लूँगी एक। सिंधी थाली हो और उसमें पापड़ नहीं हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे सिंधी पापड़ मैंने सेक के रेडी कर लिया है, रोटियाँ मैंने बीच में ही सेक ली थी। तो अब हमें क्या करना है, अब हम अपना जो साग बनाया था हमने उसको हम खोल के देखेंगे। आप देख सकते हैं सब कुछ बहुत अच्छे से पक गया है। हम एक बार हाथ में एक दाल का दाना लेके चेक भी कर सकते हैं दाल का दाना अच्छे से पका है कि नहीं। अब हम इसे क्या करेंगे, इस मथनी से खूब अच्छे से, इतनी अच्छे से मैश कर लेंगे कि हमें इसमें कुछ भी दिखाई नहीं देना चाहिए, ना आलू, ना प्याज, ना टमाटर, ना दाल। बिल्कुल ये इस तरीके से इस कंसिस्टेंसी में आ जाएगा। बस अब हमें क्या करना है, अब हमें इसे देना है एक तड़का। तो मैं कुकर को दूसरी तरफ रख दूंगी ताकि आपको दिखाई दे कि मैं तड़का किस तरीके से लगा रही हूँ। तड़के वाले पैन में मैंने थोड़ा सा वही बैगन वाली कढ़ाई में से गरम गरम ऑयल ले लिया है, तो वो पहले से ही गरम है तो फटाफट हीट हो जाएगा। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी 7 से 8 कली लहसुन की बारीक कटी हुई। हाँ जी,
हमेशा साई भाजी में लहसुन का तड़का लगता है, जिसको बढ़िया ही मज़ेदार बना देता है। अब हमें इस लहसुन को अच्छे से गोल्डन रेड होने तक वेट करेंगे। जैसे ही हम देखेंगे गोल्डन रेड होने लगी है, तब हम गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इसमें मैं डालूँगी थोड़ी सी कलर वाली लाल मिर्च, जो कश्मीरी लाल मिर्च होती है ना, ताकि वो, क्योंकि हम अंदर कुटी लाल मिर्च तो डाल ही चुके हैं, इससे एक बहुत बढ़िया कलर आ जाएगा इसमें। तो बस अब हमने इसमें ये तड़का दे दिया है और मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारा साग यानी साई भाजी बनके बढ़िया तैयार है बिल्कुल। ये बहुत ज़्यादा बढ़िया लगती है, आप इसको ज़रूर एक बार ट्राई करिएगा। पुलाव के साथ, चावल के साथ और खिचड़ी के साथ तो इसका कॉम्बिनेशन बेस्ट है। और दूसरी तरफ हमने अपनी जो खिचड़ी है उसका भी गैस बंद कर दिया था। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितने अच्छे से बन गई है। बनने के बाद इसको एक बार ऊपर से नीचे टॉस ज़रूर कर दें, ताकि क्या होता है, चावल बिल्कुल खिले खिले से बन जाते हैं। ये वैसे बेसिकली चावल जैसे ही बनते हैं, हम इसमें थोड़ी सी खिचड़ी की दाल डाल देते हैं। अगर घर सर्दियाँ हैं तो सर्दियों में ना ये हल्का सा आपको ठंडक नहीं होती है, चावल खाने से खांसी वगैरह में आराम रहता है। या जब कभी आपको थोड़ा सा लाइट खाना है तो प्रॉपर चावल नहीं बना के अगर हम उसमें हल्की सी दाल बस डाल दें तो थोड़ा सा हेल्दी हो जाता है। यहाँ पे मैंने थाली लगानी स्टार्ट कर दी है और विदिन 25 टू 30 मिनट्स ये थाली मेरी बनके रेडी हो गई थी। थोड़ी सी प्रिपरेशन हमेशा करनी पड़ती है, जैसे पालक काटना है या बैंगन काटने हैं, ये तो रहता ही है। तो यहाँ पे मैंने साई भाजी भी लगा दी है और यहाँ मैंने लगा दिए हैं तरियल वांगण, यहाँ मैंने लगा दिया है सैलेड और अब मैं इसमें रख दूँगी फुलके। हाँ जी, ये मैंने यहाँ पे रख दी है फुलके और ये हम रख देंगे इसमें सिंधी पापड़। तो ये हमारी सिंधी थाली, सिंपल, स्वादिष्ट, बढ़िया से हमारा देसी खाना, लेकिन सिंधियों के रसोई से लेकर आई हूँ मैं आपके लिए। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आती है और इसी तरीके की सिंधी और थालियाँ लंच की और डिनर का आप ऑप्शन देखना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।